सुबह का समय था। गांव की मिट्टी की सोधी खुशबू अब भी रामेश्वर के दिल में बसती थी। धूप की हल्की किरणें आंगन के तुलसी चौरे पर पड़ रही थी। बरसों से वे यही नजारा देखते आए थे, लेकिन अब जिंदगी का ढर्रा बदल चुका था। रामेश्वर 70 वर्ष के बूढ़े थे। चेहरे की झुर्रियों में समय की रेखाएं साफ झलकती थी। आंखों में अपनापन था, लेकिन शरीर थका हुआ था। गांव में उनका छोटा सा घर था, लेकिन बेटे बहू के जिद करने पर वे शहर आ गए थे। उस दिन जब गांव छोड़ रहे थे, मन में अजीब सी कसक थी। पड़ोसी, मित्र और मंदिर के पुजारी सब विदा करने आए। किसी ने कहा, काका, शहर का जीवन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। रामेश्वर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा चाहता है साथ रखे तो क्या गलत है। अब बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे ही तो जीना है। गाड़ी धीरे धीरे गांव से निकल गई। मिट्टी की पगडंडियां, सरसों के खेत, तालाब का किनारा सब पीछे छूटते चले गए। रामेश्वर की आंखें बार बार पलट कर देखती, मानो दिल कह रहा हो, यही तो मेरी दुनिया है। शहर पहुंचने पर नजारा बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, गाड़ियों का शोर। यहाँ गांव जैसी शांति कहाँ। बेटा रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर छोटा सा फ्लैट था, लेकिन सुविधाओं से भरा। बहू सुनीता आधुनिक सोच की थी। दोनों ने रामेश्वर को सम्मान के साथ घर में जगह तो दी, मगर उस अपनापन की गर्माहट कहीं गुम थी। पहली रात खाने की मेज पर बैठते समय रामेश्वर थोड़ा असहज थे। गांव में वे चबूतरे पर बैठकर हाथ से खाना खाते थे, लेकिन यहाँ प्लेटें थी, चम्मच थे और सब जल्दी जल्दी खा रहे थे। रामेश्वर धीरे धीरे खाने लगे। तभी बहू ने कहा, बाबा आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, हमें भी काम निपटाना है। रामेश्वर ने चुपचाप खाना निगल लिया। उन्होंने सोचा, चलो शहर का तौर तरीका है, मुझे भी सीखना होगा। रात को कमरे में लेटते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, गांव की मिट्टी, अपने लोग, सुबह की गौवे सब याद आएंगे, लेकिन अब तो यही रहना है। कुछ दिन तो रामेश्वर ने सोचा कि सब नया है, धीरे धीरे माहौल बदल जाएगा, मगर वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि बेटे और बहू की प्राथमिकताएं कुछ और ही हैं। सुबह का वक्त था। रामेश्वर आदतन जल्दी उठे, जैसे गांव में सूरज निकलने से पहले उठते थे। उन्होंने घर के आंगन, जो अब बस छोटा सा बालकनी था, में जाकर तुलसी में पानी चढ़ाया। पास पड़ोस में लोग अखबार पढ़ रहे थे, बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। रामेश्वर मन ही मन सोचने लगे, गांव में होता तो अब तक दूध वाला आ चुका होता और मैं गली के बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। यहाँ तो किसी को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता। नाश्ते के समय बहू सुनीता मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी। उसने पिताजी की ओर देखा तक नहीं। रामेश्वर ने धीरे से पूछा, बिटिया क्या आज मुझे मंदिर तक ले जाओगी? यहाँ की गलियाँ मुझे पता नहीं है। सुनीता ने बिना ऊपर देखे कहा, अभी टाइम नहीं है बाबा, आप खुद ही चले जाइए, सबको गूगल मैप से मिल जाता है। रामेश्वर चुप हो गए। मोबाइल का नाम तो सुना था, पर चलाना उन्हें कहाँ आता था। मन में कसक सी रह गई। शाम को बेटा रवि दफ्तर से लौटा, थका हुआ था। पिता ने पास आकर कहा, बेटा आज पड़ोस के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं देख रहा था, मुझे भी उनकी हंसी देखकर अच्छा लगा। रवि छल्लाकर कहा, पिताजी आप बार बार बाहर मत बैठा कीजिए, यहाँ सब अजनबी हैं, लोग क्या सोचेंगे।
कि आप फालतू बैठे रहते हैं। रामेश्वर का दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, गांव में तो लोग कहते थे कि काका बच्चों को पढ़ा दो, आप तो सबके गुरु हो, और यहाँ मेरा बैठना भी फालतू कहलाता है। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि बेटे बहू का खाना अलग पकता, उनका अलग। परिवार की बातें होती तो भी रामेश्वर उसमें शामिल नहीं होते। अगर वे कुछ कहने की कोशिश करते तो बहू बीच में ही बोल पड़ती, बाबा ये आजकल के जमाने की बात है, आपको समझ नहीं आएगी। उनका मन और ज्यादा उदास रहने लगा। टीवी पर सीरियल चलते, लेकिन उन्हें गांव का भजन कीर्तन याद आता। कमरे में बैठे अकेले बैठे बैठे कभी खिड़की से बाहर झांकते, कभी आंखें बंद कर लेटे। एक रात सोने से पहले उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच मैं यहाँ बोझ हूँ? बेटा तो दिन भर काम में व्यस्त है, बहू की अपनी दुनिया है, शायद अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर पड़े। सुबह का समय था। आसमान में हल्की धूप फैली हुई थी। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर गूंज रहा था, लेकिन रामेश्वर का मन अब भी गांव की शांति ढूंढ रहा था। बेटे बहू से दूरी महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा बाहर टहलने जाऊं। धीरे धीरे चलते हुए वे पास के पार्क में पहुंच गए। पार्क हरा भरा तो था, लेकिन शहर का भीड़ भाड़ वाला शोरगुल उनकी शांति को तोड़ देता था। एक बेंच पर बैठकर वे बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। कुछ बच्चे पास ही क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद लुढ़क कर रामेश्वर के पैरों के पास आ गिरी। उन्होंने गेंद उठाकर मुस्कुराते हुए बच्चे की ओर बढ़ाई। रामेश्वर, लो बेटा, ये रही तुम्हारी गेंद। बच्चा, धन्यवाद दादाजी, आप भी हमारे साथ खेलेंगे। रामेश्वर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतने दिनों बाद किसी ने उन्हें अपनेपन से बुलाया था। दादाजी, उनका मन भर आया। उन्होंने खेल में भाग तो नहीं लिया, लेकिन बच्चों के साथ बैठ गए। बच्चे उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। बच्चा, दादाजी, आप कहानियाँ सुनाते हो क्या? स्कूल में हमारी मैम कभी कभी सुनाती हैं, पर आप तो असली लगते हो। रामेश्वर मुस्कुराकर, अरे बेटा, कहानियाँ तो मेरे पास बहुत हैं। गांव में तो मैं रोज बच्चों को सुनाया करता था। बच्चे जिद करने लगे कि आज की कहानी सुनाइए। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सुनो। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। कहानी सुनते सुनते बच्चे उनके चारों तरफ बैठ गए। किसी ने उनके हाथ पकड़ लिए, किसी ने गोद में सिर रख दिया। रामेश्वर की आंखें नम हो गई। जिन बच्चों के साथ उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, वही उन्हें अपना मान रहे थे। अगले दिन फिर रामेश्वर पार्क पहुंचे। मन ही मन सोच रहे थे कि शायद बच्चे भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही वे बेंच पर बैठे, दूर से आवाज लगाई, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आ गए। बच्चा, कल वाली कहानी बहुत अच्छी थी, आज और सुनाओ ना। दूसरा बच्चा, दादाजी, आप हमें पढ़ना भी सिखाओ। रामेश्वर के दिल को जैसे कोई सुकून मिल गया। उन्होंने बच्चों को वर्णमाला सुनानी शुरू की और बीच बीच में जीवन की छोटी छोटी सीख भी देते। रामेश्वर, बेटा, सच बोलना हमेशा जरूरी है, जैसे चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो। झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। बच्चे मासूम आंखों से उनकी बात सुनते रहे। पार्क के किनारे खड़े कुछ पड़ोसी भी यह दृश्य देख रहे थे। किसी ने मन ही मन कहा,
कितने प्यारे बुजुर्ग हैं, बच्चों को कितना प्यार से समझा रहे हैं। रामेश्वर के चेहरे पर चमक थी। उन्हें लगा जैसे उनके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अब रामेश्वर का रूटीन बदल चुका था। सुबह सुबह वे उत्साह से पार्क जाने लगे। जहाँ पहले उन्हें उनके कदम भारी लगते थे, अब हल्के हो गए थे। बच्चे भी उन्हें ढूंढने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब ये थोड़ी देर से पहुँचे, बच्चे बेचैन होकर कहने लगे, दादाजी कहाँ रह गए? हमें तो आप रोज आपकी कहानी चाहिए। रामेश्वर ने आते ही कहा, माफ करना बच्चों, आज नींद देर से खुली, लेकिन अब आ गया हूँ। बच्चों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने गले लग कर कहा, आप हमारे अपने दादाजी जैसे हो। यह सुनते ही रामेश्वर की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, जिन्होंने मुझे बेगाना बना दिया, उनके पीछे दुखी होने से अच्छा है कि मैं इन बच्चों में अपनी नई दुनिया ढूंढ लूं। उस दिन की धूप उन्हें गांव की सुबह जैसी सुकून देने लगी। अब शहर का पार्क उनके लिए नया आंगन बन गया था। रामेश्वर अब रोज सुबह पार्क में जाने लगे थे। धीरे धीरे पार्क का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले बच्चे बस खेलकर लौट जाते थे, अब वे हर दिन रामेश्वर की कहानी और सीख का इंतजार करने लगे। एक सुबह जब रामेश्वर बच्चों को सच्चाई की जीत वाली कहानी सुना रहे थे, तब पार्क के किनारे कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे। वे भी पास आकर सुनने लगे। पहला बुजुर्ग, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं काका, बच्चों को तो यही संस्कार चाहिए। दूसरा बुजुर्ग, आजकल कौन बुजुर्ग बच्चों को समय देता है, ये तो सचमुच धन्य है। पार्क में बैठे कुछ औरतें भी आपस में फुसफुसाई, कितने अच्छे दादाजी हैं, बच्चों को तो असली शिक्षा यही लोग दे सकते हैं। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई थी कि पार्क में एक सज्जन बुजुर्ग रोज बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाते हैं। रामेश्वर को यह सब पता भी नहीं था। वे तो बस बच्चों के मासूम चेहरों में अपनेपन का सुख ढूंढ रहे थे। शाम को जब रामेश्वर घर लौटे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा ही ठंडा था। बहू रसोई में व्यस्त थी और बेटा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। रामेश्वर खुश होकर, बेटा आज बच्चों को मैंने सत्य की ताकत पर कहानी सुनाई। सब कितनी ध्यान से सुन रहे थे। रवि बिना देखे, अच्छा ठीक है रामेश्वर, पता है मोहल्ले के लोग भी रुककर सुनने लगे। बच्चों ने कहा कि मैं उनके दादाजी जैसा हूँ। सुनीता हंसते हुए, ओह बाबा, ये सब बच्चों की बातें हैं, आप भी दिल से ले लेते हो। हमें तो घर के काम से फुर्सत नहीं है। रामेश्वर का दिल कसक गया। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा बहू खुश होंगे, लेकिन दोनों ने उनकी बात की तवज्जो तक नहीं दी। रात को कमरे में अकेले बैठे हुए सोचने लगे, गांव में अगर बच्चे मेरी बातें सुनते तो लोग गर्व से कहते, ये हमारे काका हैं, और यहाँ मेरे अपने ही बेटे बहू को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कहीं एक नई उम्मीद भी थी। चाहे घर में बेगाना हूँ, पर बाहर तो बच्चे मुझे अपना मानते हैं। कुछ दिन बाद की बात है। उस दिन बारिश हो रही थी। रामेश्वर ने सोचा कि शायद आज बच्चे पार्क नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वे बेंच पर पहुंचे, देखा 5-6 बच्चे छाता लिए उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चा उत्साहित होकर कहा, दादाजी आप आ गए, हम सोच रहे थे कि आप बारिश में नहीं आएंगे। दूसरा बच्चा, आप नहीं आते तो हम बहुत दुखी हो जाते।
रामेश्वर जी भावुक हो उठे। बच्चों ने उन्हें अपने बीच बैठाया। कोई उनका हाथ सहलाने लगा, कोई गोदी में सिर रख कर बोला, दादाजी आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन रामेश्वर ने बच्चों को गांव की बारिश की कहानी सुनाई। मिट्टी मिट्टी की खुशबू, तालाब का पानी, मेढकों के टर टर। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जब कहानी खत्म हुई, एक बच्ची बोली, दादाजी आप हमें सच में अपने जैसे लगते हो। अब से हम सब आपको अपने दादाजी बुलाएंगे। रामेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, जिन्होंने मुझे बेगाना समझा वे ठीक हैं, लेकिन इन मासूमों ने तो मुझे अपना बना लिया। एक दिन बच्चों में से छोटा राजू बुखार से बहुत बीमार पड़ गया। उसकी माँ चिंतित होकर डॉक्टर के पास आ गई, लेकिन दवाइयों के बावजूद बच्चा उदास था। शाम को रामेश्वर पार्क नहीं पहुँचे तो बाकी बच्चे उनके घर के बाहर आकर खड़े हो गए। दादाजी राजू बीमार है, वह आपको बहुत याद कर रहा है। रामेश्वर तुरंत उठ खड़े हुए और राजू के घर पहुंच गए। बच्चे ने जैसे ही दादाजी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजू कमजोर आवाज में कहा, दादाजी मुझे कहानी सुनाओ ना। रामेश्वर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनते राजू की आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। राजू की माँ की आंखें भर आई। काका आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। जिस तरह से आप बच्चों से प्यार करते हैं वैसा तो आजकल कोई नहीं करता। रामेश्वर जी ने बस मुस्कुरा कर कहा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं बहू, इन्हें प्यार देना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। अगले ही दिन मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि राजू की तबीयत में सुधार सिर्फ दादाजी की कहानियों और ममता से आया है। राजू के पिताजी ने सबके सामने आकर कहा, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दादाजी मिले। अब से ये सिर्फ बच्चों के नहीं, हम सबके दादाजी हैं। बच्चे तालियां बजाने लगे और एक साथ चिल्लाए, दादाजी जिंदाबाद। रामेश्वर भावुक होकर सबको आशीर्वाद देने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में रामेश्वर की इज्जत बढ़ने लगी। लोग उन्हें प्यार से दादाजी कहकर पुकारने लगे। त्योहारों पर लोग उन्हें सबसे पहले बुलाते, बच्चों की पढ़ाई में सलाह लेते और उनके अनुभव से सीखने लगे। रामेश्वर के दिल में एक संतोष था। खून के रिश्ते भले ही दूर हो गए, लेकिन मोहल्ले ने मुझे अपने पन का रिश्ता दे दिया। रवि और सुनीता को धीरे धीरे ये सब बातें सुनाई देने लगे। मोहल्ले की औरतें सुनीता से कहती, आप कितनी भाग्यशाली हो, आपको ऐसे ससुर मिले हैं। एक दिन रवि ऑफिस से लौटते समय देखता है कि बच्चे पार्क में घेरा बनाकर दादाजी 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 पुकार रहे हैं और उसके पिताजी सबको कहानी सुना रहे हैं। रवि की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी को कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना ये मासूम बच्चे दे रहे हैं। शाम को घर में सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि पिताजी तो सचमुच सबके दादाजी बन गए हैं, हमें भी उनकी कद्र करनी चाहिए। रवि चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। उसे अपराध बोध हो रहा था कि उसने पिता की उपेक्षा की। एक रात रवि कमरे में आया और पिता के पास बैठ गया। रवि धीरे से कहा, पिताजी माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आज देखा कि पूरा मोहल्ला आपको अपना मानता है और मैं तो अपना होकर भी आपको बेगाना समझता रहा। रामेश्वर की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का हाथ थाम लिया और बोले, बेटा, खून का रिश्ता तो भगवान देता है, लेकिन असली रिश्ता दिल से बनता है। मुझे दुख नहीं है, बल्कि गर्व है कि तुम्हें सच्चाई समझ आई। अगले दिन पूरे मोहल्ले के लोग पार्क में इकट्ठा हुए। बच्चों ने फूलों की माला रामेश्वर के गले में डाली और सबने मिलकर कहा, आप हमारे दादाजी हो। रामेश्वर ने बच्चों को और बड़ों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सच्चा अपनापन खून से नहीं, दिल से होता है।
अगर हम दिल से किसी को अपनाए तो बेगाने भी अपने बन जाते हैं। पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट और आंसुओं से भर गया। रवि और सुनीता भी सबके बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा और गर्व दोनों थे। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज सचमुच में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे बेगाने अब अपने बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।